अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए चाइना की कुछ मालूमात लाए हैं कि आप पाकिस्तान से किस तरह चाइना का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूँ अगर चाइना की वीज़े की बात करें तो इसके अंदर बहुत सी कैटेगरी है जिसके अंदर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके काम की नीयत को देखा जाता है, आपके जो पर्पस होता है उसको अपना समझा जाता है और इन तमाम तफसील को देखते हुए फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। बेसिकली कुछ आपको इसकी चीज़ें बता दें। जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर एक एफ वीज़ा होता है, फिर एम वीज़ा होता है, एल वीज़ा होता है, जेड वीज़ा होता है, X1 X2 वीज़ा होता है। इसी तरह इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आप अपना मौक़िफ़ देखते हुए किस मकसद के लिए आप जाना चाह रहे हैं, आप अपना वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन कैटेगरी है उसकी अगर बात करें कि कौन सा ऐसा वीज़ा होता है जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई किया जाता है, इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूँगा टूरिस्ट वीज़ा की। टूरिस्ट वीज़ा की जो चाइना का वीज़ा अप्लाई किया जाता है, ये बेसिकली ज़्यादातर मतलब उसमें एक 2 या 4 बंदे के ग्रुप की शक्ल इसको तश्कील दी जाती है और इसके अंदर ये वीज़ा जो होता है ये अप्लाई किया जाता है। टूरिस्ट वीज़ा की अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें आपको एक इन्विटेशन चाहिए होता है जो कि आपकी फ़र्स्ट पार्टी होती है जो आपको बुला रही है जिस जगह पे आप जाएंगे। अगर इसके एक मखसूस एरिया की बात करें चाइना की, तो आपने अपने जो इन्विटेशन होगा वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। इसी तरह अगर हम एम वीज़ा की बात करें जो कि एक बिज़नेस कैटेगरी वीज़ा होता है, इसके अंदर अगर आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो आपको जो आपकी फ़र्स्ट जो कंपनी होगी वो आपको अपने लेटर हेड के ऊपर मुकम्मल अपनी तफसील लिख के देगी। उसके ऊपर आपका नाम बाकायदा लिखा होगा, आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, आपका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल होगा उसकी डेट्स लिखी होंगी कि कब आप आ रहे हैं, कब आप यहाँ से जाएंगे और उसके ऊपर एक बाकायदा तौर पर वो अपनी एक स्टैम्प करेंगे और इसको तस्दीक कराएंगे और ये जो लेटर होगा ये आपको भिजवाया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह बहुत से लोग जो है वो स्टूडेंट वीज़ा भी पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। वो एफ़ वीज़ा होता है, उसकी एक अलग कैटेगरी होती है। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी जो कैटेगरी आपको बता रहे हैं इसी के अंदर रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ये कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि हम ये इन्विटेशन जो है वो मुफ्त भी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपको ये बता दें कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं और आपका कोई ऐसा दोस्त है या कोई क्लाइंट है, कंपनी आपकी स्पोर्ट्स की अगर मिसाल लगा लेते हैं, आपकी कंपनी है और दूसरी तरफ वो कंपनी है जहाँ से आप रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हैं, आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि भाई हम आपके मुल्क के अंदर आना चाह रहे हैं। आपकी जो कंपनी है, जो आपका वेयर हाउस है, जो आपका सेटअप है, उसको देखने की हम ख्वाहिश जो है वो रखते हैं। तो अगर हम आपसे इस चीज़ का डिमांड करते हैं कि हमें इन्विटेशन आप दें, तो इसमें अगर आपका कोई मज़ायका नहीं है तो आप इसमें एग्री हैं, तो अगर आपकी जो कंपनी होगी चाइना के अंदर, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके बिज़नेस पार्टनर हैं, अगर आप वो विलिंग होते हैं तो यकीनी तौर पर आपको वो लेटर दे देते हैं। इसके अंदर आपकी कतन किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं आती है। और वैसे अगर मार्केट से ये आप इन्विटेशन लेते हैं तो ये आपको हादसा जो है वो एक कॉस्ट जो है ना वो करता है। तो एक तो ये आपको ये तरीका बताया। दूसरा, अगर आपका कोई ऐसा फैमिली फ्रेंड है या कोई दोस्त है जिसके बाकायदा तौर पर वहाँ पे अपनी उसने फर्म या कंपनी बना के रखी हुई है, आप उससे भी सेम इसी कैटेगरी के अंदर या टूरिज़म के लिए उनसे इन्विटेशन मांग सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी फ़ाइल को प्रोसीड कर सकते हैं। चाइना की अगर बात करें कि अगर आप पाकिस्तान से अपनी एप्लीकेशन चाइना वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो कैसे इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पंजाब साइड की अगर बात करें तो एक तो आपको लाहौर के अंदर VFS का सेंटर मिलता है और दूसरा आपको जो VFS का सेंटर है वो इस्लामाबाद में मिलता है। दोनों जगह पे आप बिला झिझक अपनी जाके एप्लीकेशन जो है मुकम्मल फ़ाइल जो है उसकी आप सबमिशन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप अपनी फ़ाइल करना चाह रहे हैं तो एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपने जस्ट अपनी जो एप्लीकेशन है वो आपने इसकी तैयार करनी है। अगर तो आप लाहौर की तरफ करना चाह रहे हैं तो आपने जो लाहौर की वेबसाइट होगी आपने उसी के ऊपर अपनी तमाम तर क्वाइफ जो है वो डालने हैं, क्योंकि जब इसके अंदर आप फाइनलाइज इसको सबमिट करेंगे तो आपको जो प्रिंट आउट भी मिलेगा उसके ऊपर वाज़ह तौर पर लाहौर का जो सीरियल नंबर है वो लिखा होगा
और दूसरी तरफ अगर आप इस्लामाबाद से कर रहे हैं तो आपने इस्लामाबाद की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे जो चाइना की वेबसाइट होगी इस्लामाबाद के जो लिंक करती है उसके ऊपर आपने अपनी तमाम तर डिटेल जो होगी वो आपने वहाँ सबमिट करनी है और उसके बाद इसका जो होगा प्रिंट आउट ले लेना है। ये नहीं हो सकता कि आपने ली तो अपनी तमाम तर कवायद जो हैं वो इस्लामाबाद जो इसकी चाइना इस्लामाबाद की जो वेबसाइट है उसके ऊपर दे रहे हैं और ये प्रिंट आउट लेके फार्म का आप लाहौर में जा रहे हैं या लाहौर वाला फार्म जो है वो इस्लामाबाद में लेके आ रहे हैं और इसके अंदर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ ये जो दोनों तजाद हैं इसको देखते हुए इसकी मैं सबमिशन करा दूँ तो आपका ये जो फॉर्म होगा ये यकीनी तौर पर रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अब इसके बाद ये देखते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। देखिए इसके अंदर आपको एक मुकम्मल चेक लिस्ट मिल जाती है। अब आपकी डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर आप अपना वीज़ा जो है वो चाइना का अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देखें आपको इसके अंदर जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका इन्विटेशन होता है। आपका अगर इन्विटेशन आपका वेरीफाइबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो चाहे आप इसके अंदर स्टेटमेंट अपनी लगाते हैं नहीं लगाते हैं कोई अपना फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। और उसके बाद दूसरा अगर आ जाता है आपने चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ लगाते हैं, काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको जो है वो एट द स्पॉट इसमें जब आप अपनी सबमिशन करेंगे वो वापस भी किए जा सकते हैं। मेन जो इसके साथ आपको अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होता है और करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मोफा से जो होगा वो टेस्टेड होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए और उसके बाद एक टाइम लिमिट जो उसकी होती है वो उसके ऊपर वैलिड होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने अपने मुकम्मल करने हैं और उसके बाद जो भी आपने अपनी एम्बेसी जहाँ पे सबमिशन करनी है, अगर लाहौर की आपने सबमिशन करनी है या आपने इस्लामाबाद में इसके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करनी है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे लेके चले जाने हैं। और जब आप जाते हैं वहाँ पे और जो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ पे आपको वेलकम करने वाले, वो आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स की तफसील देखेंगे, आपके पासपोर्ट वगैरह प्रीवियस और मौजूदा जो होगा वो आपका देखेंगे, आपका असल जो आईडी कार्ड होगा वो देखा जाएगा और उसके बाद आपको एक टोकन जो होगा वो जारी कर दिया जाएगा। और वो टोकन आप जो सामने स्क्रीन लगी होगी जो एक हॉल होगा वीएफएस का, उसके अंदर आपका मुकम्मल जो सीरियल जो होगा वो चल रही होगी, उसके अंदर आप अपनी वेटिंग जो आपका नंबर होगा स्क्रॉलिंग नंबर जो होगा उसका आप वेट करेंगे और जैसे ही आपका वो नंबर आ जाता है आप उस मुकर्ररा काउंटर के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद आपको एक और जो टोकन होगा वो इशू किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी फ़ीस की जो होगी वो सबमिशन हो जाएगी और फिर आप जो है वो फ़ारग हो जाएंगे यहाँ से। अब जब आपको दूसरा टोकन दिया जाएगा तो उसमें आपने वेट करना है क्योंकि जो स्क्रीन सामने आपको नज़र आ रही होगी उसके ऊपर आपका सीरियल नंबर दोबारा जो आपको नया टोकन दिया गया है वो चल रहा होगा। जैसे ही आपका वो नंबर आ जाता है आपको एक मखसूस एक लहदा उसी हाल के अंदर उन्होंने कैबिन्स बनाए होते हैं जहाँ पे आपको बुलाया जाता है, आपका इंटरव्यू होता है। आपके जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यों आप जाना चाह रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे, किस शहर के अंदर जाएंगे, आपका जाने का जो है वो मकसद क्या है, इससे पहले कि आप कभी गए हैं या आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, आपके जो कंपनी है वो किस नौयत की है। ये तमाम क्वेश्चन जो आपकी कंपनी होगी, अगर एम वीज़ा की हम बात कर रहे हैं तो वो आपके कंपनी के हवाले से आपकी जो दूसरी जहाँ पे आप जा रहे हैं जिन्होंने आपको इन्विटेशन भेजा है उस कंपनी के हवाले से आपसे तमाम तर मालूमात जो होगी वो इकट्ठा की जाएगी और साथ साथ ये जो मालूमात आपसे जो ऑफिसर होगा वो जो इंटरव्यू कर रहा होगा वो लिख रहा होगा, जो आपको एक सामने पेपर पड़ा होगा वो जो भी क्वेश्चन करेगा उसको उसके ऊपर राइट डाउन करेगा और एट द एंड फिर आपको एक मज़ीद जो होगा पेपर दे दिया जाएगा और वो पेपर लेके आपने साथ उसके बाहर एक काउंटर बना होता है उसी हॉल के अंदर, वहाँ पे आपने अपनी जो फ़ीस होगी वो आपने सबमिट करवानी है। अब ये जो फ़ीसेस होती हैं ये भी कैटेगरी के हिसाब से होती हैं, आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर एम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जेड वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, एफ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, X1 X2 जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस हिसाब से आपकी जो फ़ीस होगी उसका तयन किया जाएगा और वहाँ से आपको सबमिशन करने के बाद एक जो रिसीव होगी वो आपको मिल जाएगी, इसके ऊपर लिखा होगा कि आपकी हमने फ़ीस और एप्लीकेशन रिसीव कर ली है। जब आप यहाँ से ये प्रोसीजर मुकम्मल कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन चाइना की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप अपनी जो एप्लीकेशन का एक पिकअप नंबर होता है
वो उसके ऊपर डालते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर डालते हैं, अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर डालते हैं। ये तमाम तर तफसीलात जब उसके ऊपर आप डालते हैं तो फिर आपका जो स्टेटस होगा वो आपके सामने आ जाता है कि इस वक्त आपका जो है आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या इसका जो है वो कंप्लीट हो चुकी है कि अभी वो अंडर प्रोसेस है सारी। उसके अंदर आप अपनी तमाम तर जो इस वक्त मामला होंगे, जो स्टेटस होगा वो आप उसको चेक कर सकते हैं। और जैसे ये तकरीबन अगर बात करें जेड वीज़ा की, एम वीज़ा की, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन का टाइम लेते हैं। इसमें भी दो आपको सर्विसेज दी जाती हैं, एक फास्ट ट्रैक सर्विसेज होती है, एक नॉर्मल सर्विस होती हैं, और फीसिस के अंदर भी इनका कुछ डिफरेंस होता है। तो ये है रिकमेंडेशन कि आप तकरीबन ये 12 दिन का टाइम लेते हैं। आप जो इसकी रेगुलर सर्विसेज है वो भी ले सकते हैं। एग्जैक्ट आपको 12 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाती है, वो आपको बताते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो आप लेके जा सकते हैं। और जब वो आपके पास एक रसीद उन्होंने दी होती है, वो एक जो स्लिप होती है, उसके साथ आपने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लेके जानी होती है। ये दोनों चीज़ें आपने दोबारा जब मुकर्रर दिन आप जाते हैं वहाँ पे, और एक टोकन जो होगा रिसेप्शन पे दोबारा आपको इशू किया जाता है, और वो टोकन के साथ आपने अपना वेटिंग नंबर देखना होता है। जैसे ही आपकी कॉल आ जाती है मुकर्रर काउंटर से, आपने वहाँ पे जाके आपके पास जो रिसीप्ट थी और दूसरा जो आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी थी वो आपने उनको दे देनी होती है, और उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट जो है वो दे देते हैं। अगर इसके अंदर अप्रूवल या रिफ्यूज़ल की बात करें दोस्तों, जो इनकी चाइना की वेबसाइट के ऊपर है, ये आपको ये बिल्कुल नहीं बताते कि आपको हमने अप्रूव किया है या रिफ्यूज़ किया है। ये बस आपको आपका स्टेटस बताएंगे कि इस वक्त पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा है, क्या वो आपका पिकअप करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो बहरहाल एक तो ये चीज़ होगी कि आपको रिफ्यूज़ल या अप्रूवल इसके ऊपर स्टेटस पे ऊपर नहीं नज़र आएगा। उसके लिए जब आप अपना पासपोर्ट रिसीव करते हैं तो अभी आपको ये चीज़ जो होगी वो यहाँ होगी कि आपको वीज़ा मिला है या आपका वीज़ा जो है वो इन्होंने डिनाई कर दिया है। इन केस अगर आपका वीज़ा इन्होंने डिनाई कर दिया या आपको कोई ऑब्जेक्शन इन्होंने लगाया है, तो आपके जो पासपोर्ट के ऊपर वो किसी किस्म की कोई स्टैंप नहीं लगाते। कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी जो है एक इन्होंने अपना स्टैंप रखी हुई थी होती है, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर रिफ्यूज़ल की लगा देते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं है। आप इन केस वो अगर आपको रिफ्यूज़ करते हैं किसी वजह से, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई स्टैंप नहीं लगाते। एक और भी इसके अंदर आ जाता है कि अगर कोई रिफ्यूज़ हो गया है तो वो उसका कोई टाइम लिमिट है कि वो 1 महीने बाद या 3 महीने बाद ही दोबारा अपनी एप्लीकेशन कर सकता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन केस अगर आपका वीज़ा उस दिन अप्रूव नहीं हुआ, आप बेशक दूसरे दिन आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा जो है वो लॉन्च कर दें, और इसमें उनकी कोई ऐसी जो होती है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगर आप भी चाइना का वीज़ा चाहे एम वीज़ा करवाना चाह रहे हैं या आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इन्विटेशन भी हम अरेंज करते हैं। अगर आपके पास इन्विटेशन नहीं है चाइना के वीज़े से, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपने प्रोफाइल दिखा सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, आपका इन्विटेशन मंगवाएंगे और आपको एक अच्छे तरीके से आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करके आपको चाइना एम्बेसी में वीज़ा आपको दिलवाया जाएगा। फिर वक्त के लिए दोस्तों इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो।